अब CSS के बारे में बात करते हैं कि CSS क्या चीज़ होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि CSS हम वेब पेज में स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जो भी हम अपना स्ट्रक्चर बनाते हैं यूजिंग HTML, उसको जो स्टाइल हमने देना होता है वो हम CSS के ज़रिए करते हैं। तो व्हाट इज़ CSS? CSS क्या चीज़ है? CSS stands for Cascading Style Sheets. CSS is the language we use to style an HTML document. अभी हम बात कर चुके हैं कि किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करने के लिए हम CSS का यूज़ करते हैं। CSS describes how to HTML element should be displayed. HTML का एलिमेंट डिस्प्ले कैसा होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई हेडिंग लिखनी है तो आपने उसे H1 टैग में लिख दिया। अब आप अगर चाहते हैं कि उसका जो कलर है वो रेड हो जाए, तो वो आप कैसे करेंगे? उसके लिए आप CSS यूज़ करेंगे, उसके कलर को रेड बनाने के लिए। या फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि आपका जो HTML का वेब पेज है उसका पूरी बॉडी, उसका जो पूरा बैकग्राउंड है वो फॉर एग्जांपल येलो कलर का हो जाए या ग्रे कलर का हो जाए, तो वो भी आप CSS की मदद से करते हैं। अभी मैं आपको CSS का इंट्रो दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपने कोड में और मैं आपको CSS की कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। इस सेक्शन में हम CSS की बहुत बेसिक सी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। फर्दर वीडियोस में हम CSS के एडवांस कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। वाई वो यूज़ CSS? हम CSS को यूज़ क्यों करते हैं? CSS is used to define styles for your web pages including designs, layout and variations in display for different devices and screen sizes. इससे ये पॉइंट क्लियर होता है कि CSS हमारे पास जो हमारे वेब पेज का डिज़ाइन है उसके लिए और वेब पेज के लेआउट के लिए भी यूज़ होती है। सिर्फ हम डिज़ाइन के लिए यूज़ नहीं करते, हम उसके लेआउट के लिए भी यूज़ करते हैं। और एक CSS का बहुत बड़ा एडवांटेज ये भी है कि हम CSS के थ्रू अपने वेब पेज को डिफरेंट डिवाइसेस के मुताबिक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब कि हमारी जो वेबसाइट है वो फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कैसी दिखेगी, मोबाइल स्क्रीन पे कैसी दिखेगी, टैबलेट पे कैसी दिखेगी, इस चीज़ को हम बिल्कुल आसानी के साथ CSS के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। HTML is only for describe the content of a web page, but in CSS we define a style of that content. जो हमारा कंटेंट होता है किसी भी वेब पेज का वो HTML के थ्रू डिफाइन होता है और उसका जो स्टाइल होता है वो CSS के थ्रू डिफाइन होता है। अब आ जाते हैं सिंटैक्स ऑफ CSS के। CSS का सिंटैक्स कैसा होता है, यानी कि क्या रूल है CSS को लिखने के लिए। रूल्स ऑफ राइटिंग CSS, क्या रूल्स हैं? इन राइटिंग CSS देयर आर 3 थिंग्स इंक्लूडेड। 3 चीज़ें इंक्लूडेड हैं CSS को लिखने में। सिलेक्टर्स, प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। सिलेक्टर्स एक वो कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वेब पेजेस बना लेते हैं पर उनको सिलेक्टर्स के बारे में नहीं पता होता, क्योंकि वो CSS के कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं करते, वो जस्ट वेब पेज बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको सिलेक्टर्स का पता होना चाहिए। अक्सर इंटरव्यूज़ में सिलेक्टर्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्टर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो मेक श्योर कि आपको सिलेक्टर्स के बारे में पता हो। प्रॉपर्टी उसकी क्या होती है? अब ये आपके सामने डायग्राम में शो कर रहा हूँ। H1 से आप समझ गए होंगे कि ये हेडिंग का टैग है। हेडिंग की सबसे बड़ी हेडिंग का टैग हमारा H1 होता है। स्टार्ट करते हैं इसको करली ब्रेसिस के साथ। अब देखें इसके अंदर प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये हमने डिक्लेरेशन की है। पूरी एक प्रॉपर्टी और वैल्यू हमने यूज़ की है। तो कलर कॉलन ब्लू, इससे क्या होगा कि जो H1 के अंदर कंटेंट लिखा हुआ होगा उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। फॉन्ट साइज, ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा आपको। ये मेरा पॉइंटर देखिएगा, ये जहाँ पर है ये देखें, ये फॉन्ट साइज 12px है। इससे क्या होगा कि हेडिंग का फॉन्ट साइज बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा 12px हो जाएगा या कम हो जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है तो 12px हो जाएगा। यहाँ जो आप लिखेंगे वो होगा। अब यहाँ पर जो ये px लिखा हुआ है इसका मतलब है पिक्सल्स। फर्दर वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मेजरमेंट कैसे करते हैं अपने यूनिट्स की। इस पर भी एक सेपरेट वीडियो होगी इंशाल्लाह, जिसमें आप देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने जो भी मेजरमेंट करते हैं यूनिट्स की। तो CSS को लिखने का तरीका ये है। मिसाल के तौर पे आपने हेडिंग की बजाय किसी पैराग्राफ को स्टाइल देना है। मैं यहाँ इस H1 की जगह मैं यहाँ पे कोई P लिख देता हूँ और मैं यहाँ कलर उसका रेड कर देता हूँ और फॉन्ट साइज 10px कर दूंगा, तो वो स्टाइल उस पर अप्लाई हो जाएगा। एक बात आपको बता दूं कि यहाँ जो ये इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है, इसकी मदद से
क्या होगा कि पूरी जितने भी हेडिंग्स H1 पूरे वेब पेज में जहां भी H1 यूज हुई होगी उसके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक सिर्फ एक ही हेडिंग के ऊपर स्टाइल लगाना चाहते हैं, सारी हेडिंग्स में वो स्टाइल ना लगे, तो उसके लिए आप क्लास का यूज़ कर सकते हैं, आप आईडी का यूज़ कर सकते हैं और आप इनलाइन सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को हम अभी इसी वीडियो में देखेंगे। अब देखते हैं कि वेज टू प्रोवाइड सीएसएस के, किसी भी वेब पेज में सीएसएस को लिखने के क्या तरीके हैं, सीएसएस को किस तरीके से हम अपने वेब पेज में प्रोवाइड करते हैं। इनलाइन सीएसएस के थ्रू करते हैं, हम इंटरनल सीएसएस के थ्रू करते हैं और एक्सटर्नल सीएसएस के थ्रू करते हैं। इनलाइन सीएसएस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप अपने किसी HTML के एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो आप वहीं पर ही एक स्टाइल का प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो है CSS को लिख लेते हैं। इंटरनल ये होता है कि आप अपने हेड सेक्शन में जाते हैं, हेड सेक्शन में एक टैग बनाते हैं स्टाइल का और उसके अंदर CSS लिखते हैं। एक्सटर्नल CSS में क्या होता है कि आप सेपरेट एक यानी अलहदा से एक CSS की फाइल बनाते हैं, उस फाइल में आप CSS लिखते हैं और उस फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में, लिंक टैग के थ्रू लिंक कर लेते हैं। तो ये कुछ CSS का इंट्रोडक्शन था। अब चलते हैं अपने कोड में और CSS के कुछ प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके देखते हैं और ये वेज जो है CSS को अप्लाई करने के वो भी देखते हैं। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम किस तरीके से CSS को यूज़ करते हैं, किस तरीके से CS अप्लाई करते हैं अपने किसी भी HTML एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए। तो हमारे पास मैंने आपको बताया कि 3 वेज हैं, हम इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 3 वेज की मदद से हम CSS दे सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इस VS कोड में मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं कंट्रोल B प्रेस करूँगा ताकि मैं ये जो हमारा लेफ्ट साइड पे एक्सप्लोरर आ रहा है इसको यहाँ से रिमूव करने के लिए कंट्रोल B प्रेस करेंगे, रिमूव हो जाएगा ताकि फुल स्क्रीन पे हमारे पास VS कोड हमारा HTML का डॉक्यूमेंट आ जाएगा, index.html का कोड आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इंटरनल CSS देखते हैं कि किस तरीके से हम इंटरनली CSS अप्लाई करते हैं। आपने अपने हेड सेक्शन में यहाँ पर स्टाइल का टैग यूज़ करना है। इस तरह स्टाइल के टैग में यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं अपने इस हेडिंग को कुछ स्टाइल देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H1, इसको स्टाइल दूंगा, मैं इसका कलर कर देता हूँ रेड। इसका कलर मैंने रेड किया, इसको सेव करते हैं और जाते हैं अपने ब्राउज़र में। तो आप देखें कि जो हमारी हेडिंग है उसका कलर क्या हो चुका है, रेड हो चुका है। तो ये फ़ायदा है CSS का। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने पैराग्राफ की तरफ जाता हूँ, इसको मैं इसका फॉन्ट साइज मैं बोल्ड कर देता हूँ, मतलब बोल्ड थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा फॉन्ट उसका। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जितना भी पैराग्राफ है उसका जो फॉन्ट साइज है वो फॉन्ट साइज नहीं, यहाँ पर आना था फॉन्ट वेट हम बोल्ड कर देते हैं। ये गाढ़ा डार्क हो चुका है, हमारा जितने भी पैराग्राफ हैं सब हमारे डार्क हो चुके हैं। तो ये हमारे पास तरीका है CSS को अप्लाई करने का। अब अगर आपने नोट किया हो कि हमने P टैग पे जब फॉन्ट वेट बोल्ड लगाया तो जितने भी हमारे P टैग थे सब पे स्टाइल अप्लाई हो गया। तो अगर आप किसी यहाँ पे टैग का यूज़ करेंगे तो उस टैग्स जितने भी वो टैग्स पूरे वेब पेज में मौजूद होंगे हमारे सब पर ही वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप किसी स्पेसिफिक टैग को या स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। हम या तो क्लास का यूज़ कर सकते हैं, आईडी का यूज़ कर सकते हैं या इनलाइन CSS कर सकते हैं। सबसे पहले हम इनलाइन CSS को देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, इनलाइन CSS देने का तरीका ये है कि आप टैग में जाएं, यहाँ पे स्पेस ग्रेटर देन से पहले स्पेस लगा के यहाँ पे स्टाइल ऐसे लिखेंगे और फॉर एग्जांपल मैं इसको बॉर्डर दे देता हूँ, मैं कहता हूँ 1px सॉलिड ग्रे। इसको सेव करते हैं, ब्राउज़र में आते हैं तो आप देखें कि हमारा जो पैराग्राफ है उसको बॉर्डर हो गया। तो हमने स्पेसिफिकली ये सारे पैराग्राफ अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि हमने इनलाइन CSS का यूज़ किया है। अब एक और वे है कि हम क्लास की मदद से भी अपने किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल दे सकते हैं। क्लास के लिए आप अपने आएंगे स्टाइल टैग में, क्लास
को बनाने के लिए सबसे पहले आप डॉट का यूज़ करेंगे और क्लास का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल सेकंड, ये मैंने क्लास का नाम लिख लिया। यहाँ पर मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर, रेड बैकग्राउंड कलर मैंने यूज़ किया। अब ये मैंने एक क्लास बना लिया, क्लास स्टैंड्स फॉर क्लास फॉर क्लासिफिकेशन। अब ये मैंने एक क्लास बना लिया, अब उस जिसका नाम है सेकंड। इस क्लास को मैं अपने वेब पेज पे कहीं पर भी किसी भी एलिमेंट में यूज़ कर सकता हूँ। फॉर मान लीजिए ये सेकंड वाले एलिमेंट में मैंने यूज़ करना है, तो मैं इसको क्लास और यहाँ पर मैं लिखूंगा सेकंड। यहाँ पर मैंने लिख दिया सेकंड। इसको सेकंड लिखने से क्या होगा कि इस वाले जो सेकंड पैराग्राफ वाला हमारा जो पैराग्राफ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। आप देख सकते हैं, ये देखें कि हमारे सेकंड पैराग्राफ का कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो ये हमारे पास एक और तरीका है कि हम जो है कोई भी स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हैं। अब एक और तरीका है आईडी बनाने के लिए आप अपने स्टाइल टैग में हैश का सिंबल यूज करेंगे। हैश के बाद मैं यहाँ पे क्लास का नाम, आईडी का नाम दूंगा। मैंने आईडी का नाम रखा थर्ड, और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर मैंने इसका फॉन्ट स्टाइल रखते हैं, इसका फॉन्ट स्टाइल मैंने इटैलिक दे दिया। तो मैं ये स्टाइलिंग कर रहा हूँ अपने HTML एलिमेंट्स की। और इसको आईडी को कैसे देंगे हम, इसी तरीके से हम टैग में जाएंगे, यहाँ पे आईडी लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड। तो ये मैंने थर्ड पैराग्राफ को आईडी असाइन कर दिया है। तो सेव करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि थर्ड पैराग्राफ हमारा जो है, इसका नाम भी मैंने थर्ड पैराग्राफ रखा हुआ है, कंटेंट के अंदर भी थर्ड पैराग्राफ डाला हुआ है, ताकि आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, आपको आसानी से समझ आ जाए, इसलिए मैंने इसका नाम भी थर्ड पैराग्राफ रखा है। तो आप देख सकते हैं कि ये इटैलिक हो चुका है। तो अब जो काम हम क्लास से कर सकते हैं वही काम हम आईडी से भी कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्लास और आईडी में डिफरेंस ये है कि क्लास हमारे पास हम एक से ज़्यादा मरतबा भी यूज़ कर सकते हैं अपने वेब पेज में, लेकिन आईडी यूनिक होती है। अगर हमने एक नाम से आईडी बना लिया तो हम उसको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस है क्लास और आईडी में। आईडी यूनिक होती है। अब हमारा एक और वे है CSS प्रोवाइड करने का, वो है एक्सटर्नल CSS। उसको देखते हैं। एक्सटर्नल CSS में मैंने आपको बताया था कि हम एक्सटर्नली एक फाइल बनाते हैं CSS की, उसमें CSS लिखते हैं और उसको इंक्लूड करते हैं अपने HTML के डॉक्यूमेंट में। वो कैसे करते हैं वो हम देख लेते हैं। उसके लिए मैं Ctrl+V करूँगा। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाता हूँ style.css नाम से मैंने फाइल बनी। अब इस फाइल में आपने CSS लिखनी है। याद रहे यहाँ पर आपको स्टाइल टैग की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप जस्ट अपनी CSS लिख सकते हैं विदाउट यूजिंग स्टाइल टैग। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये जितनी CSS हमने स्टाइल टैग के अंदर लिखी है इस सब को मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब इस स्टाइल टैग की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इंटरनल CSS देख चुके हैं, हम एक्सटर्नल CSS की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर style.css में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से इसको सेव कर देते हैं। अब मैं इसको ब्राउज़र में चल के देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारा स्टाइल जो है वो सारा गायब हो चुका है सिवाय एक स्टाइल के। दिस इस पैराग्राफ के ऊपर ऑर्डर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि हमने यहाँ पर ये वाले पैराग्राफ में इनलाइन CSS यूज़ किया। अगर आप इनलाइन CSS यूज़ करते हैं तो आपने चाहे एक्सटर्नल CSS भी हो, वो इनलाइन CSS को ही प्रायोरिटी देगा, इनलाइन स्टाइल को ही प्रायोरिटी देगा, वो एक्सटर्नल CSS को प्रायोरिटी नहीं देगा। अब जो हमने यहाँ पे स्टाइल लिखा है, जितना भी हमने CSS लिखी है style.css में, इसको हम यहाँ पर कैसे अपने HTML के डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करेंगे। आप सिंपल VS कोड में यहाँ पे लिंक लिखें और ये CSS का लिंक आ गया आपके पास, लिंक कॉलन CSS, ये वाली ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें उसने ऑटोमेटिकली रिलेटेड स्टाइल शीट के नाम से एक लिंक बना दिया और href में style.css लिख दिया। अब इसने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट style.css लिखा है। ये एक कोइंसिडेंस है कि हमने भी अपनी फाइल का नाम style.css रखा था। वैसे ज़्यादातर CSS की एक्सटर्नल फाइल का नाम style.css ही रखा जाता है।
अगर आपकी स्टाइल CSS की फाइल का नाम आपने कुछ और रखा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको इस स्टाइल डॉट CSS की बजाय वो नाम रख सकते हैं जो आपने रखा है अपनी CSS एक्सटर्नल CSS का नाम। तो अब इसको सेव करते हैं, देखेंगे तो ये देखें हमारा सारा स्टाइल अप्लाई हो चुका है। तो ये कुछ वेज थे CSS को लगा के, बहुत ही बेसिक्स है, मैंने आपको CSS की थोड़ी नो हाउ करवाई है। अब हम बात करते हैं कि कौन सा वे बेहतर है CSS का। तो जो ज़्यादातर डेवलपर्स की अप्रोच होती है वो एक्सटर्नल CSS है, ये वाला वे कि हम एक सेपरेट CSS की फाइल बनाएं, उसको फिर हम इंक्लूड करें, अपनी सारी CSS हम सेपरेट एक फाइल में लिखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप यहाँ पे स्टाइल टैग में लिखेंगे तो वो ये नंबर ऑफ लाइंस बढ़ जाएंगी, कोड इंक्रीज होगा आपका, उससे आपको परेशानी हो सकती है। और जो सबसे कम यूज़ होता है हमारा, सबसे कम जो हम वे यूज़ करते हैं CSS का वो है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS यूज़ नहीं करना चाहिए। इनलाइन CSS यूज़ करने का नुकसान होता है, मान लीजिए आपके पास 20 एलिमेंट्स थे, 20 में से आपने 12 एलिमेंट्स में इनलाइन CSS यूज़ किया है, अब कल को आपको उसको चेंज करना पड़ जाता है, तो आपको बारी बारी हर एलिमेंट को फाइंड करके उसमें उसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये अच्छी अप्रोच नहीं है कि आप इनलाइन CSS करें, इसलिए आप एक्सटर्नल CSS करें तो उसको इजीली आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ज़्यादातर डेवलपर्स एक्सटर्नल CSS को ही यूज़ करते हैं। तो ये हमारा CSS का थोड़ा सा ओवरव्यू था। बाकी आने वाली वीडियोस में हम CSS को मज़ीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे।